हेलो दोस्त, सब लोग आ गए क्या? अरे आ गए क्या? नहीं आए हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो स्टार्ट करने वाले हैं। यस, क्या पढ़ने वाले हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे क्या क्या सीखना है हमको वो देखेंगे। और क्या सीख चुके हो ये याद आना चाहिए आपको। क्या सीख चुके हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे पॉलिनोमियल बन जाता है। क्या हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? आंसर बताओ। नहीं नहीं। क्या हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ हाँ बिल्कुल है। अरे याद आ रहा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर में सारे वेरिएबल्स को हम लोग पूछते हैं हेलो वेरिएबल कैसे हो, वो बताता है मैं अच्छा हूँ। मैं बोला नहीं नहीं मैं मानूंगा नहीं, पहले ये बताओ पावर क्या है। यस, अगर पावर आपका होल नंबर है तो मैं मान लूंगा आप पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो टर्म्स कितने होंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ये सब सीखा है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, लाइक दैट। मैंने आपको पिछले क्लासेस में इन सब के बारे में आइडिया दिया था। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से कि पॉलिनोमियल, जैसे देखो पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए ना हम लोग ऐसे यूज करते हैं पी एक्स, क्यू एक्स, कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा आर एक्स। इसका मतलब क्या है ये सब समझो, पी वाई है ना, जेड वाई, लाइक दैट है ना, आर जेड। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स, दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स। बट यहाँ पे पी एक्स से डिनोट किया गया है, यहाँ पे क्यू एक्स से। ये एक तरह का नोटेशन है। बहुत सारे बच्चे पी एक्स क्यू एक्स देख के कन्फ्यूज होते हैं। नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। पी एक्स लिखने का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, लाइक दैट। यहाँ पे क्यू एक्स लिख दिया मैंने सपोज 5, आर एक्स लिख दिया मैंने 0। पी वाई का मतलब यहाँ पे वाई के टर्म में होगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6। समझ पा रहे होगे। फिर आर जेड वाई, सर यहाँ पे वाई क्यू ले लेता हूँ प्लस 6y ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आर जेड का मतलब है जेड क्यू प्लस 6z प्लस 6। अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो। सिर्फ क्या है ना, ये बताना जा रहा है सब तो पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में है। ये मैंने बताया था पिछले क्लास में, याद रखो कि क्लास 9th में हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। अभी पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। बट कहीं दिख जाए, अभी एक्स एक्स दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, वाई दिख गया तो भी ठीक है, जेड आ जाएगा तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, ये सब क्या डिनोट करता है? पॉलिनोमियल को डिनोट करता है ना। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x हम लिखते ही हैं, ये कि एक पॉलिनोमियल है। शॉर्ट में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कि दिस इज डिनोटेड बाय px। यहाँ पे px क्या डिनोट करता है कि ये जो है हमारा पॉलिनोमियल जो गिवन है वो क्या है? x वेरिएबल है। यहाँ पे यूज किया गया, इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल यूज किया गया। यहाँ वाई क्यू प्लस 6y क्या है? ये पॉलिनोमियल है। बट यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये जेड वाई लिखा हुआ है कि जेड वाई एक पॉलिनोमियल है जो y में है। यहाँ पे जेड क्यू प्लस 6z प्लस 6, देखो ना पॉलिनोमियल है। कैसे? जेड को वेरिएबल समझेंगे, यहाँ पे जेड को वेरिएबल समझेंगे। वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल और कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है। इन सब को मिला के देखो, प्लस साइन इनटू, मतलब सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व है। ये सब मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया दोस्त, क्या हो गया बताओ ना? यस, ये हो गया पॉलिनोमियल। सब आप जानते हो। अब आपको याद होगा, मैं बताऊँ यहाँ पे, बताओ डिग्री कितना है? डिग्री बताओ। डिग्री यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ये भी समझ लेना। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल मौजूद होते हैं उसका जो हाईएस्ट पावर होता है। सारे वेरिएबल को चेक करते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ दो, हो सकता है अगला दिया हो उसका पावर ज़्यादा हो, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है पॉलिनोमियल का, मैं बताऊँगा आपको। बट ये अभी इस तरह से रैंडम दिया हुआ है तो आपको उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना तो पहले ही देख के बता सकते हो। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हर वेरिएबल को चेक करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे x का पावर 4 लिया है तो बड़ा पावर पहले होगा, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, है ना, प्लस 5x प्लस 6। ये देखो 4 3 2 1 0 ऐसे करके जा रहा है। लेकिन ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होता, जैसे ऐसे लिखा रहता है x4 प्लस 6 प्लस 5x प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। अब देखो ऐसे केस में तुम सीधे नहीं बोल सकते क्या कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल का जो टर्म है वो एक ऑर्डर में नहीं। देखो पावर 4 यहाँ पे बैठा है, पावर 3 यहाँ पे, पावर 2 यहाँ पे बैठा है, पावर 1 यहाँ पे और कांस्टेंट यहाँ पे। बट यहाँ देखो सीक्वेंस में जा रहा है। तो ऐसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो हम पहले ही बोल देंगे बड़ा पावर तो यही होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे यहाँ नहीं है, मतलब मान लो जैसे मान लो x4 को भी मैं एकदम लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे,
अब देखो, अब यहीं से नहीं बोल सकते ना यहाँ की कि यहाँ डिग्री 1 है, सबको चेक करना पड़ रहा है, सबको चेक करना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बड़ा पावर क्या है? 4 है। अरे समझ पा रहे होगे मेरी बात को? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आसानी से बता सकते हैं, बट अगर जनरल फॉर्म ऐसे इधर उधर करके दिया होगा, रैंडमनेस होगा वहाँ पे, तो हम लोग सारे टर्म्स को चेक करेंगे। देखो ना, 1 2 3 4 5 टर्म है यहाँ पे, तो इन पाँचों टर्म को अगर गौर से देखो तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो लास्ट वाले टर्म में है, पावर 4। तो डिग्री कितना है? 4। तो डिग्री आपको बस याद आ गया होगा। तो यहाँ पे डिग्री कितना है सर? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है सर, डिग्री 2 है। अब देखो यहाँ पे ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको क्वेश्चन आएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1 मार्क में आएगा। तो क्या होगा बताओ? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 1 लिख देते हैं बिना सोचे समझे। अरे यहाँ पे 5 का पावर 1 तो है, लेकिन हम पावर क्या कांस्टेंट का चेक करते हैं। अरे बताओ, कांस्टेंट का चेक करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं हमें। अरे नहीं सर, यहाँ पे x का पावर 0 छुपा हुआ है। यस, छुपा हुआ है x का पावर। मैंने बोला था आपको पिछले क्लास में कि वेरिएबल होता है, ढूंढो उसको। वो पावर पे 0 लेके तो नहीं छुपा हुआ है। यस, छुपा हुआ है। तो यहाँ पे डिग्री हम लोग हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे सर? यस, कि डिग्री जो होता है वो वेरिएबल के पावर से डिसाइड होता है, ना कि कांस्टेंट के पावर से। अरे समझ गए क्या? यस। तो यहाँ पे x का पावर कितना है? 0। तो याद रखेंगे आप लोग, क्या याद रखोगे कि अगर कोई हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री हमेशा हमेशा 0 होता है। याद रहेगा? अरे याद रहेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है बताओ? यस, 0 होता है। अब हमेशा याद रखोगे। ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और यहाँ पे मैंने एक और पॉलिनोमियल लिया है, बोलोगे 0 सर, 0 क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है? 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट उसमें भी एक इसका खास मतलब इसके नाम से ही इसको बुला देते हैं कि दिस इज 0 पॉलिनोमियल। इसको ना कांस्टेंट तो है, बट इसके नाम से ही बताते हैं 0 पॉलिनोमियल। और एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका डिग्री है अनडिफाइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये मैंने बता दिया। ये आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन लेके ही आएगा कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। बच्चे जो मन में आता है अपने मन से लिख देते हैं, जिसको जैसा ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से। लेकिन आप खुद से सोचो, देखो यहाँ से सोचो, 0 इंटू एक्स का पावर 100 होगा तब पर भी 0 होगा, 0 इंटू एक्स का पावर 1 होगा तो भी 0 होगा, 0 इंटू एक्स का पावर 200 होगा तो भी 0 होगा। मतलब देखो ना, इसी तरह से तुम इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो एक्स का पावर कुछ भी हो, तो x का पावर जब फिक्स ही नहीं है दोस्त, वेरिएबल का पावर को ही तो डिग्री बोलते हैं ना, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ तो हाईएस्ट पावर 0 इंटू एक्स का पावर में कितना भी लिख देता हूँ। लो अभी मैंने यहाँ पे 10,000 लग गया, तब पर भी तो वैल्यू 0 ही हो रहा है। तो कैसे बता सकते हो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? कन्फ्यूजन है सर, बहुत ही कन्फ्यूजन है, माथा गड़बड़ा रहा है। यस, इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट आप 2 याद रखोगे। ये चीज़ आपको मुझे बताना था। यहाँ पे एग्जांपल्स तो बाकी आपको मैंने करवा ही दिया है, वहाँ पे समझ सकते हो। ये भी अपना पॉलिनोमियल है, यहाँ पे डिग्री 2 है, ये भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है। क्लियर? तो इसमें 2 पॉइंट बताने के लिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। पिछले क्लासेस में जो डिस्कशन था उसका ही आगे का पार्ट है ये कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक्चुअली 0 इज ऑल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट 0 का डिग्री अनडिफाइंड है। बाकी जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 0। वेरी गुड मेरे हीरो। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि अगर अपने पास पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसका है ना जीरोज क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे निकालेंगे कि वो पॉलिनोमियल कहाँ पे 0 हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। पहले एक चीज़ समझो, वैल्यू निकालना भी सीखना चाहिए। जैसे मैंने अभी तो आपको बता दिया कि अब मैं पॉलिनोमियल को px से डिनोट करता हूँ, px qx। तो जनरली qx rx जो भी आप चाहे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल साउंड होता है p से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम px ही यूज़ करते हैं। px qx gx rx ऐसा आप देखोगे, बट हम लोग px को भी समझते हैं। तो बच्चों px हमारा मान लो ये हमारा px है, दैट इज x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है दोस्त। px इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5। दूसरा पॉलिनोमियल मैं एक gx ले लेता हूँ, जिसका वैल्यू मैं लेता हूँ x² माइनस 3x। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो।
अब इस पोलिनोमियल दोनों को ही चर्चा करते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं कि सर ये तो पोलिनोमियल है, बाकी सब तो आपको पता ही, यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको सर ट्राइनोमियल बोलेंगे, सर इसको बाइनोमियल बोलेंगे, सर इसको इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, सर इसको भी क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इस सब में कोई डाउट नहीं, सब आपको रिकैप करा रहा हूँ। किस रीजन से बोल रहे हैं आपको पता है, नहीं पता है तो पिछला क्लास का वीडियो देखो, लेकिन समझ सकते हो। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, सो देखो ये आपका जो दूसरा एक्सरसाइज होगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन होगा। यहाँ पे होता है ये जो पोलिनोमियल है ना बेटा, ये जो पोलिनोमियल है, क्वेश्चन में रहेगा कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 1, है ना, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -1, लाइक दैट। ये सब क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मतलब क्या है, इसका मतलब समझो कि x जहाँ जहाँ पे है ना, वहाँ पे वैल्यू 1 पुट करना है। जब हम x इज इक्वल टू 1 निकाल रहे होंगे, जब हम x इज इक्वल टू 0 निकाल रहे होंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे x के जगह पे -1 रखेंगे, जहाँ भी जहाँ x है वहाँ पे -1 रखेंगे। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे पहले क्वेश्चन मुझे बोला है कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 निकाल, तो लिखने का तरीका होगा कि एट x इज इक्वल टू 1, जहाँ x है ना वहाँ लिखो P1, तो P1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है, मैं कहाँ निकाल रहा हूँ बच्चों, x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूँ, चेक करो। तो P1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1, यहाँ 2x से मतलब इंटू तो है, 2 इंटू 1, यस, प्लस 5, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5। सर यहाँ पे ना 2 1 3 प्लस 5 8 आ रहा है, यस, आने दो, 8 आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो बोलोगे कि सर क्या आंसर आया, यस, दिस इज द पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 8। क्लियर? अरे बिल्कुल क्लियर। एक चीज़ और देखो सर, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, अरे करके तो देखो, x इज इक्वल टू 0 पे, सर x इज इक्वल टू 0 पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P0 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त बताओ, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5। कैसे देखो ना, x स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2 इंटू 0। क्या करना है, जो x का वैल्यू आप ले रहे हो वही वहाँ पे पुट कर देना है, और कुछ नहीं, बस खत्म। यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, सिर्फ 5 आ गया। मतलब वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि P1 का वैल्यू 8 आया है और P0 का वैल्यू 5 आया है। मैं -1 भी निकाल सकता हूँ, है ना। इसी तरह से इसको आप समझ सकते हो, -1 -2 जो भी दिया रहेगा निकाल सकते हैं। gx के केस में चेक करते हैं कि एट x इज इक्वल टू सपोज 3 मुझे निकालना है ना, क्या वैल्यू होता है इस पोलिनोमियल का। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखो g3 निकालेंगे। यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं g3 कि सर यहाँ जो नोटेशन यूज किया गया है gx इज ए पोलिनोमियल इन x। तो यहाँ पे g3 का मतलब कि x का वैल्यू 3 डालना है जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ होगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9। सर ये देखो 0 आ गया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 0 आ गया। 0 कितना सुंदर होता है, तो यस 0 यहाँ पे आ गया और g3 का वैल्यू 0 मिल चुका है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ एट x इज इक्वल टू 5, मुझे बताओ कि क्या होगा g5 का वैल्यू। मैं दुनिया जहान का वैल्यू पूछ सकता हूँ, 100 पूछ सकता हूँ, -1 g-5 g-6 g-10, जो मन में आता है निकालो यार, तुमको जो अच्छा लगता है निकालो ना बाबा, मेरे से गुस्सा क्यों होते हो। सर आप 5g5 निकालो, हाँ g5 निकाल रहे हैं, g4 g5, यस g5 का क्या होगा, है ना, g5 निकाल रहा हूँ, 5g नहीं, हाँ 4g 5g नहीं बोल रहा हूँ, g5 मतलब इस पोलिनोमियल का x इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू क्या होगा। तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5। तो यहाँ पे दोस्त क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 15, वैल्यू आ रहा है 10 आ रहा है सर, यानी कि g5 का वैल्यू दोस्त 10 आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, हम लोग उस पॉलिनोमियल में मुझसे जो पूछा हुआ है, जो वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू दिया रहेगा और जो भी वैल्यू देगा हम लोग निकाल देंगे या नहीं। अरे बोलो तो सही, अरे सर बोलो तो सही, हाँ सर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें निकालना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। बस क्या करना होगा, उस वैल्यू को उस गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देना है और फिर जो कैलकुलेशंस दिए हुए हैं वहाँ पे हम लोग कर देंगे। सर एक पॉलिनोमियल दिया है RX का वैल्यू दिया है सर x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 5 दिया है।
कोई बड़ी बात नहीं है, दिया है तो दिए, देने दो। सर पूछा है ना इसमें कि इसका R1 निकालो, अब यहाँ पे सीधे दिया R1 निकालो, तो डर जाओगे क्या? अरे डर गए क्या? नहीं ना, क्यों सर? यहाँ पे R1 से ये मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल देना है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला ना दिस इज पोलिनोमियल इन x और डिनोट किया गया है Rx से। अब बोले कि सर Px से डिनोट करना चाहिए, उसका मन है यार, उसका मन है Rx से, तुम्हारा मन है Sx लिख दो, तुम्हारा मन है Kx लिख दो, जो मन में आता है लिखो ना भाई, लिखो, लिखो तो सही। R1 क्या होगा? 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 5। मेरे दोस्त 1 माइनस, देखो ना 1 का क्यूब 1 हुआ, 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 6 1 जा 6 माइनस 5। डन डना डन डन। आप कैसे करोगे? 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 5। पॉजिटिव पॉजिटिव को पकड़ के ऐड कर दिया और निगेटिव निगेटिव पकड़ के ऐड कर दिया, लेकिन निगेटिव का साइन तो निगेटिव ही रहता है। 7 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। सर यहाँ पे ना R1 का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है। यस कोई बात नहीं है, आने दो, वही आना था उसको। क्या सर हमेशा यही आएगा? हाँ आएगा ना यार, अलग क्यों होगा? जो वैल्यू R1 का वैल्यू आएगा, कैलकुलेट में R2 निकालोगे तो कुछ और आएगा, R3 निकालोगे तो कुछ और आएगा, और R-3 निकालोगे तो कुछ और आएगा। अरे आएगा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो तो आपको उसमें वैल्यू डालने आना चाहिए। सर सपोज ऐसे दे दिया है, देखो ना PT इज इक्वल टू TQ माइनस 3T स्क्वायर प्लस 6 दे दिया है। डर लग रहा है क्या तुमको? नहीं, पोलिनोमियल इन T है, वेरिएबल चेंज हो गया है दोस्त। वेरिएबल x y z, x से लेके z तक कुछ भी दिया जा सकता है, डरना नहीं। जनरली हम लोग फैमिलियर x y से होते हैं, तो T आएगा तो डरेंगे नहीं, उसको डरा देंगे ना। यस बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छी बात है। ये पोलिनोमियल इन T है। बच्चों अगर यहाँ से मैं पूछ दूँ कि P5 का वैल्यू क्या होता है, तो क्या डर जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है? ये जो पोलिनोमियल है उसमें ये T में है, तो जहाँ पे वैल्यू T है वहाँ पे वैल्यू 5 रखना है। P5 का वैल्यू पूछ रहा है, हाँ P5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो लिखो ना जहाँ T है वहाँ पे 5 लिख दो, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 6। अरे क्या बात है सर, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 होता है। वेरी गुड, ये हो जाएगा 125 माइनस 25 3 जा 75 अब प्लस 6 हो जाएगा। डन डना डन डन। 125 प्लस 6 दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसको ऐड कर दोगे तो 131 हो जाएगा माइनस 75। आगे आप कर सकते हो, 11 में से 5 जाएगा, बोलो 6, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा 5, 56 आ रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 56। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हो कि ये वैल्यू सिर्फ कैसे आ रहा है इसमें, यहाँ से अगर मैं किसी को बोलूँ तो वो कर ही देगा। मेन चीज़ है कि इसका मीनिंग समझना। P5 है ना, चाहे R1 R2 जैसा पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का वैल्यू क्या पुट करना है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ये समझ में आएगा उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। पोलिनोमियल देखो कि किस वेरिएबल में है और फिर उस वेरिएबल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बस उसी को उठा के पटक दो वहाँ पे। हाँ, उठा के पटकने का मतलब उसके अंदर में वैल्यू वही पुट करेंगे। तो ये बच्चों इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। तो बोलो सर ये सब क्यों बता रहे हो? यस इसलिए बता रहे हैं कि अगला जो हेडिंग है हमारा इसी से आसपास है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, हमारा जो हेडिंग है दोस्त, हमारा जो मेन हेडिंग है अभी वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, डन। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना। अगर आप देखोगे ये चल नहीं रहा है ठीक से, चलेगा है ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है कि सर क्या कहना चाहते हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू x माइनस 1, बहुत छोटा सा है, आपको अभी जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से तो बहुत छोटा सा है। मैं बोल रहा हूँ ना P1 का वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। सर ये देखो x की जगह पे 1 रखेंगे ना, 1 माइनस 1 सर 0 आ जा रहा है। सर P1 का वैल्यू ना सर 0 आ गया। अच्छा दोस्त क्या ये पॉलिनोमियल था या नहीं था? हाँ सर बिल्कुल था। x माइनस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बोले तो यहाँ पे डिग्री 1 है इसलिए लीनियर है। बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही।
सर इसमें x का वैल्यू 1 रखा तो 0 आया, क्या बाकी रखो P2 रख के देखो, तो P2 रखेंगे तो क्या होगा सर 2 - 1 दैट इज 1 हो जाएगा। P3 रख करके देखो क्या हो जाएगा सर 3 - 1 2 हो जाएगा। मतलब सर ये जो है ना सिर्फ एक ही बार में 0 आया है यहाँ पे, बाकी जगह पे 0 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? किसी केस में हो सकता है 2 0 हो जाए, बट अभी के केस में जो अभी लीनियर पॉलिनोमियल हो रहा है तो इसमें आप देख रहे हो कि 0 तो सिर्फ एक ही आया, क्या? जब मैंने 1 रखा। अब आगे आप बोलोगे नहीं सर आप -1 रख के चेक कर लो, ठीक है देखो जो मन में आ रहा है P -1 रखेंगे तो x की जगह पे -1 और फिर से -1 है तो -1, आंसर -2 आ रहा है। सर अभी भी नहीं आया। अच्छा सर एक काम करो आप 0 ही डाल दो, P0 निकाल दो, 0 भी तो निकाल सकते हैं ना, तो x के जगह पे आ जाएगा 0 - 1, आंसर आ रहा है -1। सर इसके अलावा कहीं तो अब आ ही नहीं रहा है 0, सिर्फ इसी में 0 आया था। चलो एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे मैंने लिया Px = इस बार ले लेता हूँ है ना x - 2, सिंपल ही रखने देते हैं। यहाँ था x - 1, वहाँ बदल दिया x - 2। अब मैं बोल रहा हूँ P1 निकालो, P1 निकालेंगे सर, P1 निकालेंगे ना तो 1 - 2 मिलकर -1 आएगा, वेरी गुड। मैं सर P2 निकालता हूँ, P2 क्या हो जाएगा सर x जहाँ है ना वहाँ 2 - 2, यस 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ 0 आ गया ना वहाँ पे रुक जाएंगे। अब और वैल्यू निकालते हैं, P3 निकालते हैं सर 3 - 2 सर 1 आएगा। P4 निकालते हैं सर 4 - 2 सर 2 आएगा। सर P0 निकालो ना सर, क्या आप बिना 0 ढूंढ रहे हो और 0 ही नहीं, 0 जो पॉलिनोमियल लिख रहे हो 0 नहीं निकाल रहे हो। P0 का मतलब होगा 0 - 2 दैट इज -2। देखो दोस्ती फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, फाइनल रिजल्ट की बात। फाइनल रिजल्ट सिर्फ यहाँ पे 0 आया है और एक बार P1 में इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 0 आया है। मेरा कहने का मतलब है 0 जो पॉलिनोमियल का मतलब नहीं है कि इस पॉलिनोमियल में 0 डालना है, नहीं गलत। ये देखना है कि वो पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। यस अगर जनरल में बोल सकता हूं कि जनरल पॉलिनोमियल Px है ना, जनरल पॉलिनोमियल Px है, कुछ भी हो सकता है ये है ना, x के टर्म में कुछ भी हो सकता है, एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा ये समझना है आपको। इस पॉलिनोमियल का 0 वो वैल्यू होगा, सपोज वो वैल्यू एक c वैल्यू है, c। इस पॉलिनोमियल का 0 वो c वैल्यू होगा जो इसको रखने पे 0 दे रहा होगा। मतलब Px अगर मुझे 0 लाना है तो मैंने एक वैल्यू किसको ढूंढा, c को ढूंढा, तो c इसका 0 कहलाएगा, तभी कहलाएगा जब Pc का वैल्यू 0 होगा। अरे ये बात समझ में आया क्या? अगर पॉलिनोमियल इन x दिया हुआ है Px तो उसका 0 एक वैल्यू ही होगा, लीनियर अगर है तो। अभी लीनियर की बात कर रहे हैं हम लोग, देखो लीनियर यहाँ पे, लीनियर यहाँ पे, तो उस केस में बता रहा हूं कि ये इसका 0 कहलाएगा अगर डाल दिया, क्या उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में डाल दो जो अभी तक डालते आ रहा हूं। डालने के बाद अगर रिजल्ट 0 हो जाए, अगर रिजल्ट 0 हो जाए, इस वाले केस में वो वैल्यू कौन है, वो c का वैल्यू इस केस में 1 है। इस वाले केस में c का वैल्यू क्या है, इस केस में c का वैल्यू 2 है। ये एक पॉलिनोमियल था, इसके लिए मैंने एक c ढूंढा, वो c यहां से मिलके आया मुझे 2, उस 2 को इसके अंदर डालने से रिजल्ट 0 हो गया। पॉलिनोमियल डन। तुम्हारे पास एक c वैल्यू भेज रहा हूं, भेजो। पॉलिनोमियल ने बोला मैंने तुम्हारे पास बहुत सारे c के वैल्यू भेज दिए, लेकिन तुमको किसको लेना है, तुमको उसको लेना है दोस्त जिसको तुम अपने अंदर डालोगे तो तुमको 0 कर देगा। हाँ इतना खतरनाक है ये ही हमारा खतरनाक वैल्यू। ये पॉलिनोमियल बोला बेटा मेरे को क्या भेज रहे हो, मैं बहुत सारा नंबर भेज दिया 0 1 -1 2, चलो ठीक है, सबको अंदर डाले जा रहे हैं। लेकिन इस वाले वैल्यू पे पॉलिनोमियल सरेंडर कर गया, बोला अरे भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, इसने तो मुझे 0 बना दिया। हाँ यही वो खतरनाक गुंडा है जिसको मुझे ढूंढना था। यही हमारा 0 है, बाकी हमारा 0 नहीं है, बाकी मुझे कोई भी 0 नहीं बना सकता। यही वो गुंडा है c = 1 वाला इस पॉलिनोमियल के लिए और c = 2 वाला इस पॉलिनोमियल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर लीनियर पॉलिनोमियल के वो एक गुंडे से डर रहता है, वो है c। उस c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि सर वो पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, उसका मैं रास्ता बता दूंगा, बट हाँ वो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। जिस दिन वो आपको मिल गया उस दिन आपको वो 0 बना देगा। यस, और वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता इसको।
लीनियर की बता रहा हूँ, है ना, लीनियर की बता रहा हूँ। फिर आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक में ऐसा भी हो सकता है 2 जीरो हो जाए, बट अभी के लिए हम लोग लीनियर की बात कर रहे हैं दोस्त, है ना। तो जीरो जो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ रहा होगा। यस, आपको ढूंढना है। तो सर ऐसे कैसे मिलेगा, अगर मुझे मान लो कि ऐसे क्या 1 2 3 करके रखता रहूँगा क्या वहाँ पे, अपने से डायरेक्ट अपने आप नहीं बताएगा कि मैं ही हूँ वो। यस, हो सकता है। देखो अगर मान लो पॉलिनोमियल px तुम्हारा है, इसका वैल्यू है x माइनस 1, तो इस पॉलिनोमियल का ना एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लो। दिस इज पॉलिनोमियल, तो आप क्या करना है, आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लेना है। पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब, हाँ भाई इक्वेशन मतलब इक्वल टू इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब ये x माइनस 1 है ना, इक्वल टू 0 कर लो। नाउ दिस पॉलिनोमियल बिकम्स पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आपको पता है कि इसमें मैं रैंडम -1 -2 पता नहीं कहाँ क्या रखूंगा तो ये 0 आएगा, मुझे पता नहीं। तो क्या करो, पॉलिनोमियल इक्वेशन बना करके वहां से x का वैल्यू ढूंढ लो। x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इस -1 को उधर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हुआ। मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 1 c का काम करेगा। जो हम c की बात कर रहे थे वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या है, 0 है। अगर आप इसको इसके अंदर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। सर ये तो वही एग्जाम्पल था, दूसरा करके दिखाओ ना। px इज इक्वल टू, सपोज मान लो मैंने लिख दिया 2x माइनस 1। अब लो थोड़ा अजीब सा है, अब x का वैल्यू डायरेक्ट लिखने में डर लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसका 0 क्या होगा। तो सर इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ। इसका पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बनेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एग्री करते हो, एग्री करते हो। पॉलिनोमियल इक्वेशन में कुछ करना नहीं है, पॉलिनोमियल को पकड़ना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना है। अब यहाँ से x का वैल्यू ढूंढो, 2x इज इक्वल टू -1 उधर जाके 1, x इज इक्वल टू 1/2। दोस्त ये x इज इक्वल टू 1/2, अगर मैं बिना सोचे समझे इसको सॉल्व करने लगूँ तो मुझे लगेगा p0 पहले निकालता हूँ, तो होगा 2 इंटू 0 -1, 0 -1 -1 आ रहा है। कहाँ 0 आया, नहीं आया। मेरा मन में आ रहा है मैं p1 निकाल दे रहा हूँ, p1 निकाल रहा हूँ, तो 2 इंटू 1 -1, 2 -1 आंसर आ रहा है 1। फिर मैं निकाल रहा हूँ p2 का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 2 -1, 4 -1। देखो ना दोस्त, आ ही नहीं रहा है 0, बिना सोचे समझे। ऐसे डालते डालते कहीं ना कहीं आ जाएगा रैंडम, ऐसे करते करते सोचते सोचते। अभी तो 2 ही टर्म है यहाँ पे, है ना। कभी कभी मैं पॉलिनोमियल्स थोड़ा बड़े दूंगा, है ना, तो उस केस में आपको पता हो सकता है मोर देन 2 जीरो जो 3 जीरो जैसा डिग्री हो उसके हिसाब से बात करेंगे उस पर, बट अभी के लिए तो अभी आ ही नहीं रहा है। तो मुझे चाहिए एडजेक्ट, जल्दी से मुझे पता चल जाए कि इसका 0 क्या है। तो क्या करो, इसका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लो और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। यहाँ क्या है, x इक्वल टू 1/2। यस, ये चूंकि लीनियर है, लीनियर का एक ही 0 हो सकता है, तो ये वाला 1/2 जैसे ही इसके अंदर डालेंगे देखना 0 आ जाएगा। देख लो 2x माइनस 1 है ना दोस्त, देखो 2 इंटू x के जगह पे 1/2 रखो तो 1/2, अब -1, देखो 2 कैंसिल होकर के 1 -1, देखो 0 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आया, यस। तो क्या समझते हैं हम लोग, 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल ऐसे वैल्यू पे 0 दे दे, है ना, जिस वैल्यू पे हमें क्या है वो पॉलिनोमियल, मतलब एक्चुअली में जिस वैल्यू पे 0 दे दे वो हमारा 0 कहलाएगा। ये कहना चाहता हूँ मैं। क्या मैं कहना चाहता हूँ, फिर से सुन लो। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, उस पॉलिनोमियल को हम लोगों को ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल ऐसा क्या वैल्यू रखने से 0 हो जाता है, वही उसका 0 कहलाएगा। तो इसका ये 0 की बात है। जैसे ये यहाँ पे जो बात किया जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 1/2, इसका 0 है ना, इसका क्या है 0 है। लेकिन जब यही पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 1/2, इसका रूट्स है। जनरली रूट्स हम ना इक्वेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे या कोई भी ऐसा इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं कि इक्वेशन का रूट क्या है। समटाइम्स क्या होता है, 0 और रूट बच्चे बोलते सेम ही है, समहाउ सेम ही है, बट देखो समझो, अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ रहे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लीनियर के केस में क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा तो वहाँ 0 बोलेंगे, देखेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स। बट यहाँ पे क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल हीरो बन रहा है, मतलब 0 बन रहा है। हाँ, हीरो मतलब 0, याद रखो। जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा है उसको हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं,
और वही अगर पोलिनोमियल इक्वेशन बना करके हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, होता वही वैल्यू है बट वो वैल्यू इजीली मिल जाता है। यहाँ पे ये वाला वैल्यू रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब जीरो और रूट को कन्फ्यूज मत होना, है सेम ही चीज़ बट बोलने का तरीका थोड़ा अलग है कि अगर पोलिनोमियल है तो सीधे बोलते हैं कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, और अगर रूट की बात करेंगे तो पोलिनोमियल इक्वेशन निकालेंगे और उससे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, एक तरह से क्या है, एक्स का वैल्यू, देखो ना लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन एक्स का क्या वैल्यू है यहाँ पे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो चुकी होंगी, बिल्कुल डन। तो आपको कोई भी पोलिनोमियल अब इसके बाद दिया जाएगा, हम टेस्ट करेंगे, आपको देंगे, बोलेंगे इसका जीरोज निकालो। करना क्या है, आपको पहले उसका पोलिनोमियल इक्वेशन बना लेना है, वहाँ से वैल्यू ढूंढ लो और उसको उसमें चिपका दो। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक पोलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मैं एक पोलिनोमियल दिया हूँ पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। मैं पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, है ना, कि इज 5, है ना, इज 5 a जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल क्वेश्चन आपसे मेरा है, शॉर्ट में लिख दिया, इज 5 a जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्या 5 इस गिवन पोलिनोमियल का जीरो है? डर जाओगे क्या? नहीं, अगर ये जीरो होगा, मान लो ये रियल में 5 ना c का वैल्यू की तरह, जिसकी बात मैं कर रहा था, ये वो c है, एक वैल्यू है जिसकी हमें तलाश है। हर पोलिनोमियल को एक वैल्यू की तलाश होती है, कभी कभी जैसे इस केस में दूसरा भी हो सकता है ना, लेकिन अभी के केस में हम लोग समझ सकते हैं कि ये सी की तलाश है। अगर ये वाला वैल्यू इसके अंदर डाल दिया जाए, सोचो इस बात को, ये वाला वैल्यू इसके अंदर डाल दिया जाए तो क्या ये जीरो बन पाएगा? क्या जीरो बन पाएगा? अगर ये जीरो बन गया तो ये इसका जीरो होगा, और नहीं बना पाया उसको जीरो तो जीरो नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना भाई। जो वैल्यू हमें तलाश करनी है, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाता है और उस वैल्यू को उस गिवन पॉलिनोमियल में डालते हैं और वो उसको जीरो बना देता है तो वो उसका जीरो है, नहीं तो नहीं है। इतनी क्या बात करना सर, देखो ना P5 निकालते हैं सीधे, P5 निकालेंगे तो सर 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा। ये लो सर, ये बन गया 25 माइनस, अरे सर कमाल हो गया सर, 25 माइनस 25 जीरो हो रहा है। यस जीरो हो रहा है, मतलब क्या होगा, यस 5 इज जीरो ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा वैल्यू दिया रहता, अगर जीरो नहीं आता तो, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता क्या क्या 6 है, क्या बताओ, इज 6 है जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो आप क्या निकालोगे P6। इस केस में तो यस था, यस यहाँ पे था यस, बट यहाँ देखो P6 निकालोगे जब तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 5 6 जा, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 30। बच्चों देखो 6 आ रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल जीरो हुआ 6 पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहे हो सर, 6 आ रहा है, तो जब 6 आ रहा है तो क्या वो जीरो है? नहीं। सिर्फ ये देखना है कि जिस वैल्यू की बात की जाए उसको उसमें उठा के पटक दो, उसका वैल्यू निकालो, अगर वो जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे यस दिस नंबर इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, जीरो के अलावा कुछ भी है ना, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, जो भी वैल्यू आ रहा है यार, जैसा भी पॉलिनोमियल दिया है उसके हिसाब से, तो आंसर हमारा ये होगा कि वो पर्टिकुलर वैल्यू उस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। मुझे लगता है जीरो आपको क्लियर है। गिवन पॉलिनोमियल को तलाशेंगे, उसका वैल्यू जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें निकालने के लिए बोला जाएगा उस पर चेक करेंगे। अगर उसका रिजल्ट, अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा होगा तो बोलेंगे कि ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर हमें जल्दी से करना है तो कि उसका हमें ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो हम उसका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बना सकते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन बना करके हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ से, वो वाला वैल्यू पक्का है जब गिवन पॉलिनोमियल में डालोगे तो उसको जीरो कर देगा। तो उस तरह से भी कर सकते हो। उसको मैं बोला कि जब पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में वहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो उसको रूट बोलना, और अगर वो वाला एक्स इसको सैटिस्फाई कर रहा है तो उसका जीरो है। इस सेंस में दोनों वैल्यू सेम ही हुए, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक तरह से सेम हो जाए। लेकिन बोलने के समय ध्यान रखते हैं कि जब हम इक्वेशन से निकालते हैं तो उसको रूट्स बोलते हैं। क्या यह पॉइंट क्लियर है दोस्त? क्या यह पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, पहले इसको छापो। और दोस्त और थोड़ा इसमें डिस्कस करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस जो आपसे पूछ देगा ट्रिकी, वो क्वेश्चन ये है कि जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा।
एक ये क्वेश्चन हो सकता है, और दूसरा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो सकता है। यस, अब देखो समझो, सबसे पहले देखो जीरो पॉलिनोमियल बोले तो ये, अब मैंने अभी ऑलरेडी बताया था जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये तो ऑलरेडी जीरो है ना, ये कहाँ जीरो होगा। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये था कि कोई अगर पॉलिनोमियल है अपने पास तो मुझे क्या करना पड़ता था, उस पॉलिनोमियल में एक ऐसा वैल्यू रखना पड़ता था जिस वैल्यू को रखते ही वो जीरो हो जाए। ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसमें क्या रखोगे, इसमें यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना कहीं रखने के लिए, एक्स वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। तो ऐसा बोला गया है कि इसको ऐसा है ना समझ लिया गया है कि जो जितने भी रियल नंबर है ना, एवरी रियल नंबर इज, है ना, जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। यस, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात अब रही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने जाएं तो मेरे पास कुछ है नहीं जिसको मैं रख के वैल्यू चेक करूं, तो सॉरी, ये ऑलरेडी जीरो है। कोई भी रियल नंबर यहाँ पे अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे समझ लो, या जो भी है, तो ये जीरो ही देगा। तो इसको मान लिया गया है कि जीरो पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, सारा रियल नंबर है। पहली बात, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे 5 की बात करूँ, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो यहाँ x का पावर 0 रख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ x तो छुपा ही हुआ है। अब देखो, अब x का वैल्यू 0 है मान लो, तो हम लोगों को x का वैल्यू रखना होता है ना, x का ऐसा वैल्यू रखते चले जाएं, ऐसा एक दिन मिल जाएगा कोई वैल्यू, जो c की बात हो रही है, जैसे वो मिलेगा उसको उसमें रखते ही वो 0 कर देगा उसको। अब बताओ ये 0 कभी होगा क्या, देखो बोलोगे सर 5 है ना, x का वैल्यू 1 ले लो, 1 का पावर 0, देखो 5 × 1 वापस से 5 ही आ रहा है। इसका 5 x की जगह पे 2 रख लो, तो यहाँ हो जाएगा 5, बीच में इंटू होगा, 2 का पावर 0, वापस से 5 × 1 हो जाएगा, आंसर आएगा 5। और आगे जा सकते हो, 5 × 3 का पावर 0 रख लो, फिर से आंसर हो जाएगा 1, 5 × 1, आंसर आएगा 5। दोस्त तुमको जो मन में आ रहा है ना, निगेटिव भी रख सकते हो, 5 × है ना, 5 × -1 का पावर 0, फिर से आंसर होगा 5 × 1, आंसर आएगा 5। क्योंकि मुझे पता है 0 अगर पावर में होता है तो किसी भी नंबर को 1 बना देता है। तो क्या हो रहा है, इस नंबर को हर बार 1 से ही मल्टीप्लाई होना पड़ेगा और आंसर 5 होगा। ये कभी 0 होगा ही नहीं। अरे होगा क्या? तो अच्छा, अगर होगा तो बताओ, मैं तुम्हें आपको 1 मिनट सोचने के लिए बताता हूँ। देखो, कोई ऐसा वैल्यू तुम मुझे बता दो, नहीं, कोई वाला ऐसा वैल्यू बता दो जिस वैल्यू को तुम रखोगे और ये 0 हो जाएगा। नहीं, बता दो यार, अगर तुम बता सकते हो तो बता दो। कोई भी वैल्यू आपका ऐसा मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या, बताओ? कोई भी ऐसा वैल्यू आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा? ढूंढो। आई थिंक आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। कितना भी वैल्यू आपने रखा होगा, वैल्यू नहीं आ रहा होगा। मतलब क्या है, आप याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है। नो जीरो फॉर ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कोई भी 0 नहीं रखा गया है, कोई हो ही नहीं सकता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का जो 0 है वो पूरा का पूरा जितने भी रियल नंबर का सेट है, हर रियल नंबर इसका 0 है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कोई 0 नहीं। तो बातें इतनी आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया है। इसके अलावा बहुत सारी बातें मैंने जो बोला यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल से सुनते ही दिमाग में याद आता है कि इस पॉलिनोमियल का 0 है, कुछ ऐसा। 0 सुनते ना, 0 पॉलिनोमियल, बहुत सारे बच्चे अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो उनको लगे क्या बोल रहे हैं। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये नहीं है कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नहीं, हो भी सकता है, इसलिए मैंने अगला लिखा है 0 में भी ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 0 होगा ही, ये मेरा कहने का मतलब है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको कोई और ढूंढना पड़ेगा। यस, 0 ऑफ पॉलिनोमियल सुनते ही ये मतलब नहीं है कि 0 इसका क्या होगा, 0 होगा। देखो 0 इसका 0 होगा, क्या बोलने में अजीब सा लग रहा है। मतलब 0 रखने पे वो पॉलिनोमियल 0 दे देता होगा। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है। यस, हो भी सकता है, हो भी सकता है।
अब बात आ रही है कि सर ये जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट क्या है ये देख लो। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। आप देख सकते हो अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल की बात करूं दोस्त, एक जनरल फॉर्म में, जैसे मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना, जनरल फॉर्म में, तो इसका जीरो क्या होगा, एक ही होगा। मैंने पहले ही बताया था लीनियर पोलिनोमियल के केस में एक ही होगा। और दूसरा था ये पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। कोई ऐसा पोलिनोमियल है जैसे क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो उसका एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे देखो इस केस में अगर मैं बोलूँ कि जैसे पी एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी है, बता सकते हो इसका जीरो क्या होगा। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करके रखो, या मैंने बताया इसका पोलिनोमियल इक्वेशन बना लो। इसका पोलिनोमियल इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। पक्का है ये वाला वैल्यू इसके अंदर रखा जाए तो ये जीरो होगा। देखो कैसे, p माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स के जगह पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए कैंसिल, यहाँ आएगा माइनस बी प्लस बी, और ये दोनों आपस में कट करके आंसर जीरो दे देंगे। देखो जीरो आ गया। कोई भी लीनियर कैसे पता चल रहा है, डिग्री देख करके, डिग्री वन है। कोई भी लीनियर पोलिनोमियल को अगर आप देखोगे तो उसका एक ही क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी मैंने बहुत सारा एग्जांपल भी लिया था। सपोज जैसे मैंने पी एक्स इज इक्वल टू एक एग्जांपल लिया था 2x प्लस वन, याद आ रहा होगा आपको, लिया था ना। यहाँ से क्या आया था, देखो इसको जीरो किया था मैंने 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आया था 2x इज इक्वल टू माइनस वन, और फिर यहाँ से x इज इक्वल टू आया था माइनस वन बाई टू। ठीक है, 2x प्लस वन के केस में यहाँ माइनस वन बाई टू आता है। आप जा करके इसको रख के देखो तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस वन बाई टू प्लस वन, 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, दैट इज जीरो। आना ही है उसको। तो लीनियर पोलिनोमियल का मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होता है, एक जीरो होता है। जीरो किसी पोलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर पोलिनोमियल का एक ही जीरो, दो भी जीरो हो सकता है। तो ये इतनी बातों को समझना आपके लिए ज़रूरी है ना। फिर इसके बाद हम लोग आगे इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। इसको समझने के बाद फिर क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे और अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे। इसके बाद आपको मैं डिवीजन भी सिखाऊंगा। आपको डिवीजन आना चाहिए, अच्छे से डिवीजन आएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्लियर। बहुत सारे बच्चों को क्लास 8th में, है ना, क्लास 8th में जो खास करके एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उनको डिवीजन नहीं आता है अच्छे से। मान लो मेरी बात, क्योंकि एनसीईआरटी में उस तरह का डिवीजन नहीं सिखाया गया है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको एक सीक्वेंस में समझाऊंगा, है ना। बट ये बात पहले समझ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि कभी भी, है ना, जीरो की बात होगी तो जीरो जो होता है उस पोलिनोमियल को, है ना, जीरो कर देता है। मतलब वो पोलिनोमियल उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जीरो हो जाता है, इसीलिए उस वैल्यू को जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। बार बार जीरो टू जीरो 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 करोगे ना तो कन्फ्यूज ही हो जाओगे, क्या बोल रहे हो सर। मैं सिंपल सी बात बता चुका हूँ, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल बिल्कुल आसान है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोले तो कि वो पोलिनोमियल, है ना, जिस वैल्यू पे जीरो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना। जैसे एक एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल देता हूँ। एक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक पोलिनोमियल सपोज px है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x का तुमको जीरो लाना है, तो अब वैल्यू या तो पुट कर करके देखो या इसका पोलिनोमियल इक्वेशन बना लो। जब पोलिनोमियल इक्वेशन बनाओगे ना तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू जीरो। आपके लेवल पे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और समझ लो कि यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से आएगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो। देखो इन दोनों में x था ना, तो x कॉमन कर लिया तो x माइनस टू। ये x देखो जब दो, यहाँ पे x माइनस टू एक नंबर देगा, x का कोई भी वैल्यू होगा, सपोज 4 है तो 4 माइनस टू कितना आता है 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 इंटू टू लाइक दैट ऐसे। बट यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी के लिए x माइनस टू है और x है, ऐसे समझ लो, x कॉमन लिया है मैंने। अब देखो दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन जीरो दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो x जीरो हो रहा होगा और ये x माइनस टू जीरो हो रहा होगा। इन दोनों में से या तो दोनों के दोनों जीरो हैं या कोई ना कोई तो जीरो होगा। तो अगर x जीरो हो रहा है तो x का वैल्यू जीरो आ रहा है, और x माइनस टू जीरो हो रहा है तो x का वैल्यू 2 आ रहा है। मतलब हमारे पास ना यहाँ x का दो वैल्यू आया है,
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो देखो यहाँ 2 वैल्यू आया है। अब आपको ये सीखना है, ये देखना है क्या ये जो रियल में इक्वेशन बनाने से आया है ना, तो इक्वेशन बनाने से रियल में ये रूट्स है। अगर आप देखो तो रूट्स जो आए हैं वो 0,2 दो रूट आया है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्या ये इसका 0 है? चेक कर सकते हो। P0 निकाल के देखो, P0 निकाल के देखोगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, आंसर आ रहा है 0। P0 0 दे रहा है, यस। क्या P2 दे रहा है? देखो P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, आंसर आ रहा है 4 माइनस 4, 0 आ रहा है। क्या सीख पाए इससे? जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके 0 एक से ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, जितना डिग्री होता है ना किसी भी पोलिनोमियल का, जितना भी डिग्री होता है ना उसके हिसाब से लीनियर का 1 0, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 4, लाइक दैट। डिग्री जितना रहेगा उस हिसाब से उसके 0 होंगे। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक था इसीलिए 2 0। अब नहीं आएगा इसका। इसी तरह से है ना, क्यूबिक होगा तो 3 होगा। मैक्सिमम उतना हो सकता है। मिनिमम बोले तो कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, इक्वल रूट्स आ जाते हैं। अब जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसा डिग्री है उसके हिसाब से, ये बात सुन लो, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम उतना हो सकता है। क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। 2 से कम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जैसे मान लो कि किसी केस में इक्वल रूट्स आ जाते हैं। इक्वल रूट्स बोले तो कि एक ही बार 2 बार, जैसे अगर मान लो यहाँ से लिखा मैंने एक्स स्क्वायर है ना, और वैल्यू अगर मैं ले लूँ यहाँ से इक्वल टू 1 है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो इस वाले केस में देखो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इस वाले केस में आप अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर होने के बाद देखो ना, यहाँ पे मैंने 1 स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो रहा है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है x इज इक्वल टू, इसको देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लो और यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लो। तो x इज इक्वल टू यहाँ से माइनस 1 आएगा और x इज इक्वल टू प्लस 1 आया। यहाँ पे चेक करो, यहाँ भी क्या है, डिस्टिंक्ट ही आया है। ये वाला वैल्यू पे भी ये 0 हो रहा है, ये वाला वैल्यू पे भी ये 0 हो रहा है। 1 भी रखोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस वाले केस में तो आप देख ही पा रहे हो, एक कंसेप्ट होता है। थोड़ा सा मैं उधर जाने से बचता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इक्वल रूट्स का कंसेप्ट आएगा। अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इक्वल रूट्स का कंसेप्ट आएगा। मतलब क्या होगा कि एक ही वैल्यू 2 बार आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका जो वैल्यू आ रहा है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे इसको, अगर हम लोग डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ना d इज इक्वल टू, आई थिंक ज़्यादा जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनांट वगैरह सब बोलने लग रहा हूँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चला जा रहा हूँ। अभी के लिए ये सोचना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 0 हो सकता है। डन, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम 3 0 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है। बोलने का मतलब इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि 2 पहली बार में क्वाड्रेटिक है तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर 2 बार होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक है तो 2 0 होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा 2 0 है और फिर से बोलूँगा 2 ही 0 है, तो बोलोगे ये क्या बात बोल रहे हैं। हाँ, समझ में आएगा। इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स का कंसेप्ट। ये समझ में आएगा। थोड़ी देर के लिए इसको रुक दो, यहाँ पे रुक दो, क्योंकि मैं बताने लगूंगा तो फिर क्वाड्रेटिक पूरा पढ़ाना पड़ेगा। और क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, अभी तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन जानकारी रखना चाहते हो तो आप जाके उसको थोड़ा सा पढ़ लो अपने से। लेकिन अभी के लिए इतना ही रखने देते हैं इसको। अभी हमने ये देखा कि लीनियर है तो 1 0, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3, और इस तरह से डिग्री के हिसाब से जितने भी डिग्री है उस हिसाब से 0 हमें मिल जाएंगे। उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन मोर और लेस कहानी यही है कि अगर हमें डिग्री निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू रख करके चेक करना है। तो इस तरह से अगर वो रिजल्ट 0 दे देगा तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, 0 है, और नहीं तो 0 नहीं है। इतनी बातें हमें समझ में आ चुकी है।
क्लियर। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड बच्चों जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा ही है समहाउ, है ना। आप उसको करोगे, मुझे लगता है आपको पक्का सब समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस बना करके आप आसानी से जीरोज फाइंड कर सकते हो और उसका वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो कि सही में वो जीरो है या नहीं, होगा, पक्का होगा। तो दोस्त आज यहीं रुक जाओ, हाँ आज यहीं रुक जाओ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिवीजन सिखाऊंगा पॉलिनोमियल का, और एक दो एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल करने के बाद, एक दो एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे इस चैप्टर का, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक के लिए, है ना, तब तक के लिए आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। दोस्त हमेशा की तरह आप मुस्कुराइए, है ना, मुस्कुराना एक अच्छी आदत होती है ना। वेरी गुड। आज सिर्फ आप मुस्कुरा रहे हो और मैं आपको मुस्कुराते हुए यूं देख रहा हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो दोस्त। आज रुक जाओ, अरे आज रुक जाओ, पढ़ोगे। अगर आज पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा टाइम, है ना, इसी में लग जाएगा, किसको समझाने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन जो है ना वो, उसमें थोड़ा मेरे पास आज टाइम कम है, तो आज रुक जाता हूँ यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन एंड रिमाइंडर थ्योरम के पक्का करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराइए, जोर से मुस्कुराइए, अरे मुस्कुराओ यार। यस, बाय बाय, टेक केयर, चलो मिलते हैं।